हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए एक बिल्कुल ही नई और धमाकेदार एनिमे सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये एनिमे 2021 को रिलीज़ हुआ था और इस एनिमे का नाम गेनशिरी गेनसुके है दोस्तों। तो चलिए हम इस धमाकेदार एनिमे के पहले एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हम एपिसोड की स्टार्टिंग में ही अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम हारुतो होता है, जो कि अपना घर कहीं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा होता है। और वहीं उसकी बचपन की फ्रेंड आयशी वहां आ जाती है। अब वो हारुतो से कहती है कि हारुतो तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, जिस पर हारुतो उसका हाथ पकड़ कर कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आयशी, हम बड़े होकर जल्द ही मिलेंगे। जिस पर आयशी कहती है कि हारुतो मैं तुम्ही से शादी करूँगी, जिस पर हारुतो भी हाँ कर देता है। और अब सीन चेंज हो जाता है और हम हारुतो को देखते हैं जो कि बस में बैठकर यही सीन को सोच रहा होता है। और तभी पीछे से उसे एक लड़की देख रही होती है और जैसे ही हारुतो उस लड़की को देखता है तो वो लड़की ब्लश करके अपना फेस छुपा लेती है और फिर वो लड़की उसे देखती है और यही बस का बैलेंस बिगड़ने लगता है और बस अचानक से ट्रेन के सामने आकर रुक जाता है। और वहीं ट्रेन आता है और उस बस को लड़ा देता है। यहीं उस बस और ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं हारुतो का ब्रेन, उसकी मेमोरी और उसकी बचपन की यादें किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे वर्ल्ड और किसी दूसरे पर्सन के ब्रेन में चली गई थी। अब जिस ब्रेन में गई थी और उसका नाम रियो होता है, जिसे काफ़ी ज़्यादा बुखार था। अब उसे लगा था कि वो बस मरने ही वाला है, लेकिन अचानक से उसके होश आ जाता है। अब वो अपने आप को जिंदा देकर कहता है कि मैं तो जिंदा हूँ, मुझे लगा था कि मैं तो मर ही जाऊँगा बुखार के कारण। और वहीं हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि अरे मैं तो बस में था ना, ये मेरे साथ क्या हुआ और मैं कैसे दूसरे ब्रेन की दूसरी बॉडी में चला गया। और फिर रियो की पर्सनालिटी कहती है कि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा बुखार था ना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, लगता है मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो गया। और वहीं हम किसी और अजीब से बंदे को देखते हैं जो कि रियो के पास आकर कहता है रियो तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा था कि तुम मर ही गए होगे। और वहीं वो उसके सामने आकर खाना खा रहे होते हैं और तभी रियो सोच रहा होता है कि क्या वो मुझे खाना देंगे। जिस पर उसमें से एक बंदा कहता है रियो तुम हमें ऐसे मत ताको, हमारा खाना नहीं पच रहा है, तुम जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे से बदबू आ रही है, तुमने नहाया भी नहीं है, जाकर नहाओ। ऐसा बोलता है तो रियो वहाँ से चला जाता है उदास होकर। अब वो बाहर आता है और वो सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर हारुतो की पर्सनालिटी कहती है कि मैं तो बस में बैठा कर कहीं जा रहा था ना, ये मेरे साथ क्या हुआ और बस का एक्सीडेंट हो गया तो मैं मर गया था ना, तो मैं जिंदा कैसे हूँ। और वहीं रियो की पर्सनालिटी कहती है, अब रियो की पर्सनालिटी रिबेक में जाकर पूछती है कि मम्मा मेरे बाल काले क्यों हैं। जब उसकी मम्मा बताती है कि ये तुम्हारे फादर पे गए इसलिए तुम्हारे बाल काले हैं, ऐसा वो बताती है। फिर वहीं रियो की माँ का बेदर्दी से कोई मौत कर देता है, जिस पर रियो कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला जरूर लूँगा जिसने मेरी माँ को मारा है, और मैं अपनी फैमिली को ढूंढ कर आऊँगा। मेरे खानदान में कौन कौन है मुझे कुछ नहीं पता, मैं सभी को ढूंढ कर आऊँगा, ऐसा बोलता है। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ आता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ रहती हैं जो उसे आवाज़ दे रही होती कि उससे कहती है हे। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम सिलिया होता है वो वहाँ सामने आती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम सिलिया है और तुमने किसी लड़की को देखा है जो कि ऐसे ही ड्रेस पहनी हुई थी। जिस पर ये कहता है कि नहीं मैंने किसी को नहीं देखा। जिस पर सिलिया उसे कुछ दे देती है ताकि उसने ये इन्फॉर्मेशन दी थी। और सिलिया अपना मैजिकल ओरा यूज करती है जिससे कि बाकी लड़कियों की भी ओरा एक्टिवेट हो जाती है। और वहीं रियो के भी ओरा एक्टिवेट हो रहा था, पर सिलिया उसे नहीं देखती क्योंकि उसका ओरा प्योर था जिसे कोई नहीं देख सकता था। और ऐसे सिलिया वहाँ से चली जाती है और रियो अब उस कॉइन को लेकर अपने गले में पहनकर अपने घर की तरफ जाता है। और वो जैसे ही अपने घर में आता है एक बंदा उस पर अटैक कर लेता है, लेकिन उसके गले में कॉइन की वजह से वो मर नहीं पाता, वो जिंदा रहता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। अब वो बंदा उसे फिर मारने के लिए उसके पास आता है, लेकिन रियो की नज़र उसके ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी पे पड़ जाती है जो कि एक लड़की के फॉर्म में होती है। अब वो लड़की रियो से कहती है अगर तुम्हें जिंदा रहना होगा तो तुम्हें ये एनर्जी लेना होगा जिससे कि तुम जिंदा रह सको। और वहीं उसकी भी ओरा की एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है जो कि पिछली बार से काफ़ी ज़्यादा थी। ये कौन सी एनर्जी दोस्तों ये आपको तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, तब तक के लिए आपको ये एपिसोड वॉच करते रहना होगा। तो देखिए जैसे ही वो उसकी एनर्जी के पास आता है तो अब रियो की एनर्जी और हारुतो की एनर्जी और उस लड़की की एनर्जी तीनों उसके पास हो जाती है जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अब वो उसे फाइट करता है और अब हारुतो और रियो दोनों पावरफुल हो जाते हैं तो वो उस बंदे को आसानी से हरा देता है जिससे कि वो बंदा मर जाता है। अब वो आगे जाता है तो वो और तभी उसकी नज़र एक बोरे पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़्यादा हिल डुल रहा था। अब रियो उस बोरे को खोलता है तो उसमें से एक प्रिंसेस रहती है जो कि कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे महल लेकर चलो। और वहीं वो आगे पीछे ताकती है तो काफ़ी सारा खून और ब्लड दिखाई देता है जो कि एक मॉन्स्टर का मरा हुआ था, जो देखकर
सुनकर वो क्वीन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वो बेहोश हो जाती है। अब रियो उसकी बात मानकर उसे महल को लेकर जा रहा था और तभी वो सब लड़कियां वहां आ जाती हैं और उनमें से एक लड़की जिसका नाम क्रिस्टीनिया होता है, वो आते ही रियो को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम तो बड़े भोले बन रहे थे जब हमने पूछा। आकर कहती है कि जब हमने पूछा था कि तुम उस लड़की को जानते हो तब तो तुमने मना कर दिया था क्योंकि तुम उस लड़की को नहीं जानते। तुम्हें पता है वो कौन है? वो हमारी क्वीन है। जिस पर हारुतो कहता है एक तो मैं बचा रहा हूँ, ऊपर से तुम लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। और तभी वेनेसा उस पर तलवार कर कहती है कि अगर तुम सच्चे हुए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा वरना तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की है, तुमने रानी को पकड़ने की कोशिश की है। अब वो ऐसा कहने के बाद उसे कहती है कि इसे ले चलो हमारे महल। अब वो उसे महल लेकर आती है और इधर कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं और जिसने रियो पर अटैक किया था और उसने मारने की कोशिश की थी। और वहीं एक बंदा अपने हाथ से कुछ स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, तभी उस बंदे की अकस्मात मौत हो जाती है और वो बंदा मर जाता है। और हम इधर महल का सीन देखते हैं जिस पर रियो के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था ताकि वो अपनी सच्चाई को कह दे। जिसने रानी को किडनैप किया था, क्या उसने किया था तो वो बता दे, जिस पर उस पर काफ़ी ज़्यादा जुर्म हो रहे थे। लेकिन रियो कह रहा था कि मैंने तो किया ही नहीं है, तो आप लोग मुझे ऐसी सज़ा क्यों दे रहे हैं? जिस पर वो लोग उसकी बात नहीं सुनते, उसे मारते ही जाते हैं। और वहीं वो सोल्जर फिर से कहने लगता है, हे मुजरिम, तुम मेरे हाथों आज जिंदा नहीं बचोगे अगर तुमने अपनी सच्चाई नहीं बताई कि तुमने प्रिंसेस को क्यों पकड़ा था और तुम उसके साथ क्या करने वाले थे। तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। जिस पर रियो फिर से कहता है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ। फिर वो सोल्जर अपने पावरफुल अटैक से उस पर वार करता है जिस पर वो रियो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। और इधर हम महल का सीन देखते हैं जिस पर प्रिंसेस को होश आ जाता है और प्रिंसेस के सामने सिलिया बैठी होती है और कहती है, प्रिंसेस आप कैसी हैं? जिसने आपको पकड़ने की कोशिश की थी वो जेल खाने में, वो कुछ देर में मर ही जाएगा। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि नहीं, उसने तो एक्चुअली मुझे बचाने की कोशिश की है, आप लोग उसे जाकर छुड़ाइए क्योंकि उसने ही तो मेरी जान बचाई थी, मुझे किसी और ने किडनैप किया था। जिस पर सिलिया और वो लड़की सुन लेती हैं इस बात को और वो दौड़ते दौड़ते उसके पास आती है। इधर हम रियो की हालत देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि वो सोल्जर उसे मारते ही जा रहा था बेरहमी से, उसका खून निकलते जा रहा था पर वो सोल्जर रुक नहीं रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा मारता, जो देखकर सिलिया और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। अब वो उसे रुकने के लिए कहती, जिस पर वो सोल्जर रुक जाता है और काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसने उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार कर लिया था। अब वो वहाँ से भाग जाता है और सिलिया उसे वहाँ से छुड़ा लेती है और अपने हीलिंग मैजिक पावर से उसे हील करने लगती है और रियो वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि रियो जो कि एक जगह सो रहा होता है और वहीं रियो की आंखें खुलती है। वो सबसे पहले सिलिया को देखता है जिस पर सिलिया कहती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर रियो कहता है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा जख्मी था, मैं कैसे ठीक हो गया? जिस पर सिलिया कहती है कि मैंने अपने हीलिंग मैजिक पावर से तुम्हें ठीक किया। जिस पर रियो उससे माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो। जिस पर सिलिया कहती है कि नहीं, मेरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर अब रियो कहता है कि क्या तुम मुझे ये पावर सिखा सकती हो? जिस पर सिलिया कहती है कि हाँ, अगर तुम हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लोगे तो तुम मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल बन जाओगे। जिस पर अब वो लोग राजमहल में चले जाते हैं जो कि उन्हें बुलाया गया था, वो बुलाया गया था क्योंकि रियो ने प्रिंसेस की जान बचाई थी तो उसे राजमहल बुलाया गया था। दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को जल्दी डाल दूंगी। अगर आप सभी को हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी छोटी सी हेल्प हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती है और हमें बेहतर बनने के लिए। अगर हमारी वीडियो या हमारी एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे बताइए, मैं इसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए पीस आउट।